दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम सब ने हेयर प्रॉब्लम से दूर होने के लिए क्या कुछ नहीं किए। तरह तरह के ऑयल्स लगाए हैं, कितने सारे शैम्पूज़ और कंडीशनर्स यूज़ किए हैं, हेयर स्पाज एंड व्हाट नॉट ट्रीटमेंट्स, लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। अब करें तो क्या करें, है ना? पर अब आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में आ गया है वेलिडा लाइफ, जिसका सिर्फ एक ही मिशन है, टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। वेलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो पिछले 25 सालों से लगातार स्किन और हेयर की समस्याओं का निदान कर रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध है। आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ मॉडर्न टेक्निक्स का समावेश करने के बाद जो उपचार नीतियां तैयार होती हैं, वो वेलिडा की पहचान है। वेलिडा वेलनेस में उच्च श्रेणी के रिसर्चर, डॉक्टर्स, वैद्य और पारंपरिक चिकित्सीय विद्या के विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे वेलिडा के प्रोडक्ट्स साइड इफेक्ट रहित सर्वोत्तम श्रेणी के बनते हैं, जिनका उपयोग करने के बाद परिणाम मनचाहा प्राप्त होता है। यही वजह है कि वेलिडा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे सफल ब्रांड माना जाता है। वेलिडा के 183 प्रोडक्ट्स भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जैसे साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूएसए, मलेशिया, यूके, यूएई जैसे अनेक देशों में प्रसिद्ध हैं। समस्याओं को एक्सपर्ट्स की देखरेख में चुना जाता है और निर्माण होता है एक ऐसे प्रोडक्ट का जो आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी सिद्ध होते हैं। आपके स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए वेलिडा वेलनेस अपने 25 सालों के अनुभव के साथ हरदम आपके साथ होने का वादा करता है। वेलिडा वेलनेस एक ऐसा वेलनेस सेंटर जो लगातार 25 सालों से स्किन एंड हेयर का केयर कर रहा है। वेलिडा के 183 प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह की स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट हैं। आज हमारे बीच हैं साई बायो स्किन एंड रिसर्च सेंटर और वेलिडा स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट से जुड़ी जानी मानी होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा बाली। मेडिसिन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए आपको कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेलिडा वेलनेस का मिशन है एक स्वस्थ समाज, टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ होलिस्टिक वेलनेस। यही एक मिशन है वेलिडा लाइफ का। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वेलिडा लाइफ से जुड़ी डॉक्टर सीमा बाली। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। आज का एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते, वेलकम टू वेलिडा लाइफ। कहिए आपका नाम। हाँ, मैं मीना रतवानी बात कर रही हूँ, डॉक्टर वेलिडा सीमा से बात करनी है। हाँ जी, पूछिए, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर, वो लड़की के बाल वो सफेद है मेरी, 24 साल की है उसकी उम्र। हाँ। नीना जी, उनका उम्र कितना बताया आपने? 24 साल। 24। काफी सालों से है वो, 24 साल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो पहले उसकी थोड़े थे, अभी उसके काफी सफेद हो गए हैं। हाँ, तो नीना जी, इनका जिनका सफेदी है बालों में, घर में और किसके थे जल्दी जिनके बाल सफेद हो गए थे? मैं ही थी, लेकिन इनके बाल अच्छे थे। तो इनके आपने कब से देखे कि इनके बाल सफेद हो रहे हैं? ये काफी साल हो गए डॉक्टर, 15-16 साल से हैं करीब। पहले थोड़े थे, काफी थोड़े थे, अभी ये ज्यादा हो गए, कभी ये 1 साल के अंदर काफी हो गए हैं। देखिए, जो हमारे बाल सफेद होते हैं ना, इसमें बालों में एक थैली में एक पिगमेंट बनता है, उसको मेलानिन कहते हैं। और अगर ये सुचारू रूप से मेलानिन पिगमेंट बनता रहता है तो आपके बाल नॉर्मल कलर में ही रहते हैं, मीन्स काले, क्योंकि यू मेलानिन हो, 2 पिगमेंट्स होते हैं, मेलानिन में डिविजन्स होते हैं, कुछ लोग ब्राउन कलर भी देखते हैं, रेडिश लिए हुए होते हैं। तो ये कलर के हिसाब से आपके बाल होते हैं, और ये बाल नॉर्मल रहने चाहिए 30 साल तक, मीन्स आपके नॉर्मल कलरेशन में रहना चाहिए, चाहे ब्लैक है या ब्राउन कलर है।
पर अगर कुछ लोगों में हेरिडिटरी हिस्ट्री की फैमिली में अगर पॉजिटिव हिस्ट्री आती है तो ये बच्चों के, इसको कहते हैं प्री मैच्योर एजिंग, कि आपके प्री मैच्योर आपके ग्रेइंग बाल आ गया है जो कि आपका लगातार प्रोग्रेस करता है। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक तो इसको स्लो डाउन कर सकते हैं कि जो बाल आपके काले नहीं हो रहे हैं, मीन्स आपके बाल प्रोग्रेशन में है कि सफ़ेदी बढ़ रहे हैं, ये स्लो डाउन हो जाए, क्योंकि इनकी उम्र अभी 24 साल है। तो इस उम्र के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनली इनका अरेस्ट कर सकते हैं समस्या कि जो बाल इनके आप देखते हैं कि हर 4 महीने में 6 महीने में देखते हैं कि कुछ गुच्छा इनका आप देखिए अलग से ग्रेइंग हो गया है, वो स्लो डाउन कर दे। अब बालों की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, मीन 3 से 6 साल की बालों की लाइफ साइकिल होती है कि वो बढ़ने, जब पूरा कंप्लीट करता है तो झड़ता है, फिर नया बाल आता है। अब अगर हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी प्रोसेस है, फैक्ट्री है, हमारे बाल की थैली के नीचे जो लगातार काले रंग का पिगमेंट बनाती है, पर अगर इस फैक्ट्री में कोई दिक्कत आ जाए, स्लो डाउन कर जाए, कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, तो ये पिगमेंट धीरे धीरे बनना रिलीज़ हो जाता है और वो उसकी मात्रा एक्सटर्नली सरफेस पे कम आपको दिखती है। अब आपने जैसे इसके अंदर कलरिंग भी किया है, अब ये कलरिंग ये फर्दर आपके बालों को डैमेज करेगी अगर आप कोई इस तरह के सिंथेटिक या केमिकल कलर अगर आपने यूज़ है। अब आपने क्या करना है, एक तो इनको वेजिटेबल henna ही यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर एटलीस्ट वो आपकी बालों की अंदर की सतह को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्योंकि बालों में आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे को अंदर का जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर ही ये काले रंग का पिगमेंट पड़ा हुआ होता है। अब क्यूटिकल जो बाहर की सरफेस है वो मछली की तरह लाइनिंग्स होती है, मीन्स उसमें 7 से 8 देखते हो लाइनिंग, झिल्ली होती है। अब उस झिल्ली को अगर आपने डैमेज कर दिया केमिकल से, तो जो कलरिंग वाला इंटरनल पोर्शन है उस पर असर आएगा। तो एक तो आप केमिकल का प्रयोग अपने लेवल पे, अपने लाइक सिस्टम के अंदर उसको रूटीन में नहीं लेके आएँ और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल करें। इंटरनली आप इस ग्रेइंग को आप स्लो डाउन करेंगे, पर लगातार 1-1.5 साल इसको चालू रखना। इसके अंदर आपने मिरेकल्स या आपने ये नहीं उम्मीद करनी कि आपने देखा कि आपने 4 महीने किया या साल किया तो भी मेरे बाल तो अभी काले हुए नहीं। अब जो बाल आपके, क्योंकि बाल तो डेड स्ट्रक्चर है, जो आप सरफेस पे बाल देख रहे हो अगर वो काले हैं या वाइट हैं, जो कलर में हैं वो वैसे ही रहेंगे। हाँ, इंटरनल प्रोसेस में आप मदद ले सकती हो कि ये स्लो डाउन कर जाएं और उन बालों को ठीक मेंटेन कर सकते हो कि आपने एक्सटर्नल केयर घर में अपने लेवल पे जो जो हमने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको आप फॉलो करेंगे, जिससे कि आपकी ग्रेइंग की प्रॉब्लम से जो तनाव आने वाला है उससे आप रोकथाम कर सकें और समस्या से निदान पाएं। आप बस ये ध्यान रखें कि नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें और निकिता जी को कहे कि बिल्कुल टेंशन ना ले, डॉक्टर सीमा जी के साथ लगातार बने रहे, टच में रहे, इंटरनेट पर टच में रहे, एंड आई एम श्योर वो डॉक्टर सीमा जी हर एक कदम पर उनको गाइड करती रहेंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, हेयर रिलेटेड आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंक्वायरीज आप जानना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इंटरनेट द्वारा भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम henna यूज़ करें या ऐसा मतलब बालों को ब्लैक करने के लिए, कलर करने के लिए, रादर देन दोज कलर हार्मफुल डाइज, और कोई तरीका है ब्लैक करने के लिए? देखिए, जो आपको एक तो अपने एक्सेप्ट करना होगा अपने जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेसेस हैं जी। क्योंकि देखिए जो ग्रेइंग है ये निशानी होती है सेनाइल की, मीन जैसे जैसे आपकी एज एडवांस करती है तो आप देखते हैं कि मेलानिन पिगमेंट बनना रिड्यूस मीन्स कम हो जाता है और आपके वो बाल आपके ग्रेइंग में कलर वो आ जाते हैं। तो अगर पेशेंट का रियली में कोई उसका ऐसा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं हो कि उसका मैरिजेबल एज है, रियली में रिक्वायर्ड नहीं है, तब तक आप इन एप्लीकेशन में हाँ ये ब्लैक कलर की तरफ आप नहीं जाएं, बल्कि आप इंटरनली ये देखें कि अगर जैसे इनके केस के अंदर 25 का एज ग्रुप था तो इनके अंदर रिक्वायर्ड था, पर फिर भी हमें मालूम है कि अगर आप henna यूज़ करते हैं या कोई इस तरह का वेजिटेबल एप्लीकेशंस करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल आपके कॉर्टेक्स तक नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारे ये कलर्स हैं ये हमारे बालों को इंटरनली इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप बालों में देखें तो पूरे बॉन्ड्स होते हैं, सल्फर बॉन्ड्स होते हैं, और ये अगर इनके जो हमने बॉन्ड्स तोड़ दिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स तोड़ दिए, तो जो आपको इसके अंदर थिनिंग आएगी, जो इसके अंदर एक्सटर्नली आप डैमेज करेंगे शाफ्ट को, वो आपको प्रिवेंट करना है और एक्सेप्ट करना है अपनी ग्रेइंग को। हमें और एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्ते, कहिए आपका नाम।
जी, मेरा नाम मेहरुन्निसा है। मुझे डॉक्टर वाली से बात करनी थी। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। दरअसल मेरे बाल बहुत ड्राई हैं और आगे जो फोरहेड के ऊपर है ना, माथे के ऊपर, आधे बाल ज्यादा ड्राई हैं और आधे सिल्की है थोड़े। हाँ, ये आपको कब से समस्या हो रही है? ये मुझे 7-8 साल से हो गए। 7-8 साल से? जी, और आधे बाल बहुत रफ रहते हैं मेरे, चाहे मैं कंडीशनर करूँ या शैम्पू करूँ, जब भी जैसे कुछ नहीं होता। और आपका उम्र कितना है? जी 38। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इतनी आपके इस उम्र के अंदर आपके बालों में ड्राइनेस आ गई है, तो ये तो बिल्कुल चिंता का विषय है। कोई आप इंटरनली कुछ दवाई का भी सेवन करते हैं? जी, मैं कुछ दवाई तो नहीं करती। हाँ, मैं दरअसल मुझे घबराहट वगैरह रहती है तो उसकी मेडिसिन ले लेती हूँ कभी कभी, लेकिन वो भी मैं 1-8 साल से ले रही थी, वो भी मैंने बंद कर रखी है। और बालों को कैसा कुछ एक्सटर्नली कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ कलर्स या कोई एप्लीकेशंस आप करते हैं? पहले कभी कभी गार्नियर का कलर लगा लेती थी जैसे ऐसे, क्योंकि व्हाइट बाल तो आए नहीं थे अभी, तो अब आने शुरू हुए हैं कहीं कहीं जैसे, तो अभी मैंने डर के मारे लगाना छोड़ रखा है कलर वगैरह। कभी कभी ऐसी कभी फंक्शन हुआ तो लगा लेती थी थोड़ी वो देने के लिए बालों में। और बालों की सफाई कितना आप चालू रखते हैं रूटीन में, वीक में? जी, हफ्ते में 3 बार धोती हूँ मैं, शैम्पू करती हूँ फिर। और अभी बीच में मैंने शैम्पू करना भी बंद कर रखा था। मैं सिर्फ रीठा आंवला से, बहुत सुना कहा था कि रीठे आंवले से आप धोएं बाल, लेकिन मुझे उससे भी लगता था मेरा मेल नहीं निकल रहा है जैसे बालों से। जी, आपको ये जानना जरूरी होगा कि ये जो बालों की जो ड्राइनेस होती है, ये हमारे, क्योंकि बाल तो डेड स्ट्रक्चर है और ये आपके, इसको तभी आप काटते हैं, कुछ भी अगर आप इसके अंदर लाइक हॉट वेव्स या कोई भी इस तरह की आप ट्रीटमेंट्स करवाते तो आपको मालूम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि ड्राइनेस आ गई, तो ड्राइनेस हमारी ये स्काल्प्स को हमें करेक्ट इसके अंदर करना होता है कि जो हमारे बालों के नीचे थैलियां होती है, सीबेशियस ग्लैंड है, उसका काम होता है तेल निकालना। और अगर वो आपके ऊपर से स्वस्थ स्काल्प है तो वो नॉर्मल एक्टिवेटेड रहती है और आपकी जो स्काल्प है वो ऑयल बनाती रहती है और बाल को लुब्रिकेट करती है, और जिससे कि आप बाल अपने देखते हो कि सिल्की हैं। पर जहां कहीं पे आपने इसको कुछ एक्सटर्नली कुछ इसके अंदर ऐसा लाइक कोई भी आपने कुछ इंजरी दी, चाहे इंजरी इन द फॉर्म ऑफ अगर आपने स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज किया या कोई परफ्यूम्ड ऑयल भी अप्लाई किया, या इवन जैसे अभी कभी कभी आप बीच में आप कलरिंग भी करते हैं जो फर्दर आपकी ड्राइंग होता है, क्योंकि बाल जो होते हैं वो हमारे एक तरह के एसिडिक पीएच की तरफ होते हैं, पर ये जितने भी डाइज हैं ये सब अल्कलाइन है। ये फर्दर हम, अगर आपको थोड़ा सा इसका जानना होगा कि अगर हम दूरबीन में देखते हैं तो स्ट्रक्चर्स होते हैं बालों के, और बाल अगर आप देखें तो एक्सटर्नल जो क्यूटिकल जो हमारी इसमें डैमेज हो जाती है, ये फर्दर हमारी ड्राइनेस कॉज करती है। तो अब आपने क्या करना है, एक तो एक्सटर्नली कुछ भी ऐसा इस्तेमाल में नहीं करना है जो कि आपके बालों को फर्दर ड्राई करे। इंटरनली आपने ध्यान देना है कि रेगुलरली ब्रशिंग करेंगे, अपने बालों के सर्कुलेशन आपकी रिवाइव्ड रहे, और 2 बार करेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, और केमिकल वाली अगर आप चीज़ें अपने रूटीन में से आप निकाल देते हैं तो आपको इस ड्राइनेस में मदद जरूर मिलेगी। तो और आप इससे निश्चिंत हो जाएं। मुझे कुछ ऐसा बताइए ना कि आपके यहाँ से अगर मैं कोई प्रोडक्ट मंगाऊं, जैसे शैम्पू वगैरह, जो मेरा बाल ये जो आधा है सब हंसू उड़ाते हैं मेरे बालों को देख के, आधे बाल ऐसे रखते हैं जैसे कुछ ऐसे बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। हाँ। कुछ गुच्छा सा बन जाता है और आधे ऐसे लगेंगे सही से, जैसे थोड़ी सी मेरा बाल सिल्की नहीं है बिल्कुल। हाँ, आधा नॉर्मल है और आधा मेरा बिल्कुल बहुत खराब हो चुका है बाल जैसे। देखिए, बालों के अंदर ना ग्रोथ साइकिल होती है कि बाल आपका 3 से 6 साल तक ग्रो करता है फीमेल के अंदर, 1 सेंटीमीटर 1 महीने में, और वही जो बाल होता है कि जब अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है तो वो झड़ जाता है और उसके बाद फिर नया बाल आता है। तो जो शेडिंग वाले बाल हैं जो कि निकलने चाहिए, उसमें आपको सफ़ेद टफ्ट दिखेगा। पर अगर आपके एक्सटर्नली कोई आप प्रयोग कर रहे हैं, चाहे एक्सटर्नल आपने कोई केमिकल यूज़ किया या इवन आपने कंघा बीज अगर आपने इस तरह का किया, प्लास्टिक वाला कोम किया, तो भी आपने उसको सुपरफिशियली शाफ्ट को डैमेज कर दिया, तभी टूट टूट के बाल निकल रहे हैं। तो आपने अपनी शाफ्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो इस चीज़ को आप सीरियसली लें और इसका समाधान जरूर आप इसका पा सकते हैं अगर आप अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो बाल सफेद हो रहे हैं अभी थोड़े से, जैसे अगर मैं ये नहीं चाहूँ कि मैं बाहर से कोई कलर लेकर लगाऊं, मुझे घर में ही कोई मेहंदी बनाने का बता दीजिए कुछ। हाँ, आपका जो ग्रेइंग है, क्योंकि देखिए जिस लाल रंग की मेहंदी नहीं लगे लगकर। हाँ, देखिए जिस आप एज ग्रुप में, इसमें आप बिल्कुल ग्रेइंग अपने लेवल के अंदर आप इसको स्मच कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं।
तो आप नेचुरल हेना का बिल्कुल प्रयोग करें, जो कि आपके बालों को मिक्स भी कर देगी। हाँ, एक्सटर्नली हम आपको कलर के लिए सलाह नहीं देंगे, क्योंकि आपके बाल तो वैसे इतनी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, इतने आपके डैमेज्ड बाल हैं, तो अभी आप इस लाइक नॉर्मल कलरिंग के अंदर नहीं जाएं, नेचुरल फॉर्म में अपने बालों तक रखें, जिससे कि आप पहले आपका लस्टर और आपकी ये रिवाइव हो और ड्राइनेस आपकी दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल मेहरुनिसा जी, आप बस अवेयर रहिए कि हमें सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करने हैं, केमिकल्स से दूर रहे। एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि आप डॉक्टर सीमा जी के साथ लगातार टच में रहे, या हमारे फ़ोन कॉल्स के थ्रू, या लेटर्स के थ्रू, या ईमेल्स, इंटरनेट के। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर, जैसे हमने देखे इतने सारे हेयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं जो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, ऑयल एंड स्पा एंड शैम्पूज सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके बाल झड़ जाते हैं, उनके बाल ग्रे हो जाते हैं, बहुत ड्राई हो जाते हैं। और कुछ लोग मैंने देखे जो अपने बालों की बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल केयर नहीं करते, लेकिन फिर भी अच्छे खासे बाल होते हैं। So why is that so? I mean, some hormonal things, a hereditary, या what is it? हाँ, देखिए आपने ये इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली के अंदर क्या टेंडेंसीज़ हैं। अगर आपकी फैमिली में एलोपेशिया है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस का, आपकी आंट में इस तरह के आपके जितने भी आपकी पूरी फैमिली ट्रेड के अंदर आप देखते हैं कि ग्रोइंग है या हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे को ये जो एंड्रोजेनिक हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है, ये हाँ, ये 25% लोग तो 25 साल की उम्र में ही देखते हैं, राइट, एंड 50% हम 50 साल में। तो जो बाल, क्योंकि एंड्रोजन जो स्टिमुलेट करता है बालों को, मीन्स जो टर्मिनल हेयर है, मीन्स लंबा बाल है, वो पतले में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपका जो बाल है वो मिनिएचराइज हो गया, छोटा हो गया। अब आपको इसको केयर करना है एक्सटर्नली जी। इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि हमारा जेनेटिक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि जेनेटिक, अगर आज जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि हाँ कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनको अपने बालों को एक्सटर्नली डैमेज, जो नॉर्मल लोगों को अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो डैमेज करते हैं कि बहुत सारी थेरेपीज अपने बालों में लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं, सब हेयर डाइंग एंड एवरीथिंग। इवन आप देखें कि जितना भी ड्रायर या जितने भी हॉट ट्रीटमेंट्स करते हैं, तो फर्दर वो एक्सटर्नली जो ट्रैक्शन से फॉल करवा रहे होते हैं, जो बालों को, जैसे आपने इवन आप देखो अनहाइजीनिक हैट लगा लिया, कोई एक्सटर्नली अगर आपने डैमेज कर दिया, तो वो आपको प्रिवेंट करना है। और अगर आपको रियली में समस्या है, अगर आपकी ग्रेइंग 35 साल में चालू हुई है, वो नॉर्मल है, उसको एक्सेप्ट करना है आपने। और अगर आपको नेचुरल, आपको अपने कोर्स पता है अपनी समस्या का, हेयर फॉल का, कि 40-50 बाल नॉर्मल है। और अगर आपका टाइफाइड हुआ, कुछ ऐसा आपने देखा, कोई हेमरेज है, कुछ आजकल लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे सर्जरीज या रेगुलर रूटीन के अंदर होता है, तो इसके अंदर बालों का शुरू में 3-4 महीने में इकट्ठा गिरना नॉर्मल है। पर आपको इसको सहयोग देना है। जैसे आपने कोई दवाई खाई है, या कोई आपकी डाइट में डिप्लीशन है, न्यूट्रिशन जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसीज हैं, या हमारे कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो मिसिंग है, वो आप अपनी रूटीन चेक कर सकते हैं। पहले आप अपने आप को देखिए, अपने रूटीन को देखिए कि क्या ये समस्या को एडिशन कर रहे हैं। और उसके बाद आपके सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि आप उसके बारे में परेशान रहते हैं और स्ट्रेस रहते हैं, तो और भी ज्यादा है वो फर्दर आपके बालों को डैमेज करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही एक पॉज लेते हैं, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर, देखते हैं वो क्या पूछते हैं। हेलो जी, नमस्ते, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विकास मैनी है। विकास जी, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रजौरी गार्डन। जी हाँ जी, आप डॉक्टर सीमा जी से पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ विकास जी बताइए, आपका समस्या क्या है? जी मेरे को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे को 26 ईयर्स ओल्ड में ही तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम थी, तो आज मेरी 35 एज हो गई, तो अब तक मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा। हेयर से रूट्स भी दिखने लगे, इसका कुछ इलाज? तो कहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके बाल फॉल कर रहे हैं, किस एरिया से देख रहे हैं? ब्राउन एरिया से। और वहाँ पे सरफेस शाइनी है? जी सतह बिल्कुल क्लीन है, उसमें कोई ऐसा डैंड्रफ वगैरह आज तक मेरे को कभी नहीं हुआ, लेकिन बाल बहुत पतले हो गए। कोई दवाई का सेवन कर रहे हैं आप इंटरनली? जी दवाई तो यह है कि बायोटिन आती है, बायोटिन जो बालों के लिए होती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बस वही टैबलेट ले रहा हूँ। तो अभी आपके बाल किस एरिया में आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कम है? क्योंकि इसमें ना पूरे डिविजन्स होती है, आपको कुछ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने बालों के लिए कि आपका फ्रंट एरिया को टेम्पल्स कहते हैं,
बीच वाले एरिया को वर्टेक्स कहते हैं और पीछे ऑसिपिटल एरिया। आपके वर्टेक्स में सेंटर में बाल अभी हैं, आप देख रहे हैं बाल हैं? हाँ जी, मेरे हर जगह मतलब बैक साइड से जो बाल है ना वो कम। पर वर्टेक्स पे आपके सेंटर में कानों के ऊपर वाले एरिया में पूरे बाल हैं आपके? हाँ बाल तो है लेकिन डेंसिटी कम हो रही है। ओके, देखिए आपको इसको जानकारी आपको अपने साथ रखनी है अपने बालों की समस्या के लिए। आपका जैसे एंड्रोजेनिक आप हेयर लॉस आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारे बाल होते हैं एंड्रोजन के एक्शन से, ये बाल जो पहले बड़े बहुत मोटे होते हैं, मीन्स टर्मिनल थिक कोर्स बाल होते हैं, वो फाइन हो जाते हैं। और जो बालों की लाइफ साइकिल होती है 3 साल मिनिमम रहती है और फीमेल्स में 6 ईयर्स तक रहती है। तो 3 ईयर्स मीन्स आपके बाल 3 हफ्ते में कन्वर्ट हो जाती है, और इवन आप ज़्यादा अगर देखें तो 3 महीने तक। और उसके बाद यही बाल छोटे बालों में तब्दील हो जाते हैं, व्हीलर्स बाल में। तो इसी को ही हम श्रेणी में बनाते हैं कि आपके छोटे बाल, आपके जो पैपिला है उसका कंस्ट्रक्ट कर गया, मिनिएचराइज्ड हो गया। अब आपने क्या करना है कि अपने बालों को रेगुलरली साफ रखें, क्लीन रखें, कि जिससे कि आपकी जो स्काल्प है उसके अंदर जो ऑयल है, सीबेम है, उसमें भी जो हमारा ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो फर्दर डिजॉल्व होके हेयर लाइन को रिसीड करता है। अब आपकी उम्र 35 ईयर्स आपने बताया। अब आपको अपने बालों को केयर करना है रेगुलरली, अपनी स्काल्प को नॉर्मल रखना है, सफाई का ध्यान रखेंगे, और रेगुलरली आपने जैसे आप ब्रशिंग करते हैं उन सारे प्रयोग में लेके आएंगे। हाँ, इंटरनली हमारे पास कुछ ज़रूर एडवाइस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली मेडिसिन, जो कि इन जो बाल हैं इनकी लाइफ साइकिल बढ़ा सकती है जहाँ जहाँ पे थैलियाँ हैं। पर जहाँ पे हमारी शाइनी सरफेस आ गई है, जहाँ पे फॉलिकल्स नहीं हैं, क्योंकि ये जो एंड्रोजन आप इसको डिले कर सकते हैं, जो आपके अभी 35 ईयर्स है आप इसको 40-45 तक लेके जा सकते हैं। पर इसमें 90% आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरे जो बाल हैं, इन जो पतले फाइन बाल हो गए हैं, इसको रेगुलरली क्लियर करके इनका लाइफ साइकिल बढ़ाएं। जो इनका 3 महीने का साइकिल है ये एडवांस हो, 8 महीने रहे, फिर 1 ईयर रहे। तो आप देखेंगे ये जो डेंसिटी से जो आप परेशान हैं वो आप 2 या 3 साल के अंदर आप देखेंगे कि डेंसिटी रादर आप इससे अर्ली ही आप देखना चालू कर देंगे 1-1.5 साल में क्या इसमें परिवर्तन आ रहा है। और एक फोटोग्राफ भी लेके रखें बिफोर आफ्टर की, कि जब आपने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को करेक्ट किया और एक्सटर्नली भी आपने मदद ली, तो ये दोनों प्रयोग से आप अपनी समस्या को लंबे समय तक सेव कर सकते हो, बचा सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। विकास जी, आपको बिल्कुल ही चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप बहुत ही एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ जाइए। जो भी डॉक्टर जी ने कहा है उसे फॉलो कीजिए और उनके लगातार टच में रहे। हमारी फ़ोन लाइंस हमेशा चालू है, सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए। अब समय बहुत ही कम है, इस एपिसोड को ख़त्म करना है जल्दी से, लेकिन आप फ़ोन करते रहिए। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इंटरनेट के द्वारा भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर यही एक हमें मेल मिला है इंटरनेट पे, मैं वही सवाल ले लेती हूँ आपको। हेलो डॉक्टर बाली, मेरा नाम मनीषा चौधरी है, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 24 साल की है। मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ही कम हो गई है और हेयर लाइन भी फोरहेड से पीछे हो गई है। प्लीज़ हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ करने का कोई तरीका बताएं। मनीषा चौधरी, देखिए आजकल मनीषा जी ने जिस तरह की बात की है, लोग आजकल मैजिक रेमेडीज़ में उनके माइंड के अंदर एक फिगर आती है कि उनका जो हेयर लॉस है, जिसके अंदर कई साल लगे हैं पैच क्रिएट करने में, आप देखेंगे 2-3 साल मिनिमम होता है, जहाँ पे वो नोटिस करते हैं। हाँ। समस्या तो पहले आ चुकी होती है। अब जो अगर आपकी समस्या को आने में 3 साल लगे हैं, आपको उसके अंदर मिनिमम 3 मंथ्स तो कंसंट्रेट करके उस समस्या को आपको करेक्ट करना होगा। या तो एक तो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के पेशेंट के लिए, क्योंकि फॉलिंग तो इनकी हो चुकी होती है और अब हमें बालों को ग्रोथ करवाना है, और ग्रोथ के लिए पूरा 1-1.5 साल का लगातार रेगुलरली पेशेंट को फॉलो करना है। और अगर उसकी कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले हमने रूल आउट करते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर तो नहीं है जी। अगर एक्सटर्नली हमें कोई भी किसी तरह की समस्या नहीं दिखती है, और फिर हम आते हैं कि आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम।
आपकी फैमिली हिस्ट्री ज़रूर, इवन फीमेल्स में भी आप देखो एंड्रोजेनिक हेयर लॉस होती है, पर अक्सर वो 40-45 में देखते हैं, नोटिस करते हैं। पर जैसे इन्होंने बताया कि मेरी 24 इयर्स, हाँ, इस एज में भी अगर आप देख रहे हैं कि फ्रंट लाइन में इनका रिडक्शन आ गया है, क्योंकि एंड्रोजेनिक अगर एक्शन होता है आपके सिस्टम पे तो आप देखोगे मुहासे भी आ रहे हैं, चेहरे पे अनचाहे बाल भी आ रहे हैं, आपका ब्रेस्ट का साइज भी रिड्यूस हो रहा है। तो दूसरे चेंजेस से भी हम रिलेट करते हैं, क्या ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया तो नहीं है फीमेल्स के अंदर। जब हम ये आपके साइंस एंड सिम्टम्स देख करके आपको गाइड करते हैं और आपके सपोर्ट से हम आपकी समस्या को समाधान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए वो थरो चेकअप बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली यू कैन सजेस्ट। और आपसे हमें बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप किस लेवल तक अपनी समस्या के एड्रेस्ड, आप स्ट्रेस्ड अप हैं और कितने आपको जानकारी है। दैट इज वंडरफुल न्यूज़ दैट यू हैव गिवन अस डॉक्टर। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ये सुन के बहुत ही खुश हुए होंगे और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिली होगी। एंड थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में अब भी कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम है हेयर या स्किन के रिलेटेड, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है वैलिडा वेलनेस सेंटर, प्लॉट नंबर 5, कौशाम्बी कमर्शियल एरिया, गाजियाबाद 201010। हमारा फोन नंबर है 0120-475-6600। हमारा ईमेल आईडी है doctor@validalife.com। हमारी वेबसाइट है www.validalife.in।